Maya. Maya has two components, Ma and Ya. Ma means nahi, Ya means जो. It means जो नहीं है. माया जिसकी कोई existence नहीं है. It simply means that what you think to be true is not. It is a mirage. The truth lies elsewhere. If you see another way, then Maya, Ma means mother, and Ya means either. It means it is not certain whether Maya is mother or not. So it means everything is uncertain. Therefore, the composite word Maya refers to a situation which harbors uncertainties. और यदि हम देखें कि हम क्या हैं, हम एक ईश्वर के अंश हैं. ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि. हम सहज सुख राशि हैं. बिल्कुल सहज रूप में अगर देखें तो उस ईश्वर से उत्पन्न हुए हैं, ईश्वर की ही रूप हैं, उसके ही अंश हैं. तो हम भी सुख के धाम होना चाहिए, सुख की राशि होनी चाहिए. लेकिन होता क्या है कि भूमि परत भाडाबर पानी, जिम जीवहि माया लपटानी. जैसे ही हम पृथ्वी पर आते हैं तो जिस तरह से पृथ्वी पर आने पर पानी जो आसमान से गिरता है, जो आरएस में गिरता है, वर्षा का पानी बिल्कुल शुद्ध होता है, लेकिन भूमि पर पड़ते ही कीचड़ बन जाता है. उसी तरीके से हम ईश्वर के अंश इस पृथ्वी पर आकर माया में लिपट जाते हैं. मैं अरु मोर तोर मैं माया, मैं अरु मोर तोर तय माया, जेहि बस कीन्हे जीव निकाया. हम यहाँ पर इस पृथ्वी पर ये मेरा है, ये तेरा है, यही सब करते रहते हैं और इसी माया में सारा संसार लिपटा हुआ है. सो माया बस भयउ गुसाई, बंध्यो कीर मरकट की नाई. इस तरीके से जो ईश्वर के अंश हम हैं वो यहाँ पर माया के बस हो गए हैं. और किस तरीके से हो गए हैं कि हम समझ रहे हैं कि हमें किसी ने बांध रखा है. इसमें देखिए, बंध्यो कीर मरकट की नाई. कीर मीन्स तोता और मरकट मीन्स बंदर. आप जानते हैं तोते को कैसे बैठा रहता है, वो एक डाल पर बैठा रहता है. और इसी तरह से पिंजड़े में भी जब कर देते हैं, एक डंडी लगा देते हैं जिससे डंडी पे बैठा रहता है और वो समझता है कि मुझे डंडी ने पकड़ रखा है, जबकि वास्तव में वो अपने पंजे से डंडी को पकड़ रहा है. इसी तरीके से जब बंदर को पकड़ते हैं तो मटकी में कुछ चने, कुछ खाने की चीज डाल दी और मटकी का चूक मुंह बहुत छोटा होता है तो अपना हाथ डाल देता है और मुट्ठी नहीं छोड़ता. मुट्ठी को अगर छोड़ दे तो उसका हाथ बाहर निकल आए, वो भाग जाए. तो बंदर पकड़ने वाले क्या करते हैं, चूंकि वो मुट्ठी वो मटकी में डाले हुए है तो मटकी शायद वो चल नहीं पाता है, फिर वो मटकी को के सहत ही बंदर को पकड़ लेते हैं. तो इस तरीके से हमारी हालात ये है, हमारी दशा ये है जैसे कि एक तोता और एक बंदर की है कि हम समझ रहे हैं कि हमें किसी ने बांध रखा है, किसी ने पकड़ रखा है. बल्कि होता क्या है कि हमारा अपना लालच, अपना माया मोह, इसी में हम जकड़े हुए हैं. जड़ चेतनहि ग्रंथि परिगरी, यद्यपि मृषा छूटत कठिनई. इस तरह से हम चेतन हैं, उस अविनाशी के तत्व हैं, लेकिन इस प्रकृति जो कि मटेरियल से बनी हुई है, पदार्थ से बनी है, उसके साथ मिल के साथ एक गांठ सी पड़ गई है. और उस प्रकृति से जो कि एक तरह से
माया का ही दूसरा नाम है, उससे हम इस तरह से जुड़ गए हैं गांठ की तरह कि हम उससे छोड़ नहीं पा रहे हैं। फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। और हम माया के से प्रेरित, माया से इंस्पायर्ड होकर हम काल, कर्म, स्वभाव और गुण इनसे घिरे हुए हैं। मतलब हम having mistakenly identified himself with the gross body and the world in which this body lives. हमने अपने आप को मान लिया है कि हम परिस्थितियों से बने हुए हैं, हम समय से घिरे हुए हैं, हम अपनी आदतों से, स्वभाव से बंधे हुए हैं, और हम अपने गुण, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण से बंधे हुए हैं। इस तरीके से हम क्या, we are affected by the factors of time and circumstances of deeds and their consequences, both good and bad, of his inherent nature, inclination and temperament that are driven by the combined effect of three qualities of sato, raja and guna and tamoguna. These three gunas are satoguna, rajoguna and tamoguna. Sat is the most auspicious, virtuous and noblest quality in a man and raises him to a high moral and spiritual pedestal. Sat makes a man spiritually inclined. Raj is the medium quality in a person, and it is marked by worldly passions, desires, yearnings and greed. It makes a man more worldly than spiritual, with the intention to expand and acquire fame and name. Tam, this is the meanest of these three qualities, which makes a man mean and of a low mentality. Tama means ignorance, delusions, and all the forces are qualities that are evil, mean, lowly, miserly, wicked, and base. The personality and character of any man is decided by the ratio of these three basic qualities one has. सुनहु तात माया कृत गुण अरु दोष अनेक, गुण ये उभय न देखिए, देखिए सो अविवेक। अगर हम देखें तो माया के अनेकों गुण और दोष हैं। क्यों? इस माया की वजह से सारी दुनिया चल रही है। कितना बड़ा गुण है। और दोष कि हम इसमें फंस जाते हैं, इसमें फंसना ही हमारे लिए दोष है। तो बेहतर यही है कि हम दोनों गुण और दोष को देखें ही नहीं और इंजॉय करें, रहें इस माया का उपभोग करें और इससे बंधे नहीं, अटैच ना हो। सुनहु तात मायाकृत गुण अरु दोष अनेक, गुण ये उभय न देखिए, देखिए सो अविवेक। इसलिए हमारी अच्छाई इसी में निहित है कि हम इसके गुण और दोष दोनों को ही न देखें, केवल इसका उपयोग करें। The word exists, as without the Maya, this word cannot exist. Maya and the artificial world go hand in hand. They coexist. In other words, both the Maya and the word are imaginations of the mind. हमारे मन में जो चीज अच्छी लगती है उसी रूप में रचनात्मक तरीके से हम इस माया को, इस संसार को रचते हैं और संसार हमें वैसा ही दिखाई पड़ता है। If the mind so decides, both would vanish. राग और द्वेष। अगर हम देखें कि हम माया से राग और द्वेष करते हैं, हमारी समस्याओं का यही मूल कारण है। राग एंड द्वेष both are negative traits live in the heart of an individual. माया से राग और द्वेष ये नहीं करना है, और अगर हम ये ना करें तो हम राग और माया को एंजॉय कर सकते हैं। माया हमारे एंजॉय करने के लिए है, माया में हमें खुद नहीं फंसना है।